जय हिंद बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इवांस ट्राइज इन ओ लेवल। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि इवांस फिर से जेल तोड़ के भाग गया है और मैक्लेरी बहुत बुरी तरह घायल है, उसके सिर से खून बह रहा है। आइए आगे पढ़ें। You see what they've done, गवर्नर। You see, आप देख रहे हैं ना गवर्नर, उन्होंने क्या किया है। His voice trailed off again. उसकी आवाज फिर से धीमी पड़ गई। As the governor, dredging the layers of long neglected learning, willed himself to translate the German text before him. अब जो गवर्नर था वो बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रहा था कि जो जर्मन भाषा में उस परीक्षा पत्र के ऊपर लिखा हुआ था उसको पढ़ पाए, उसे समझ पाए कि क्या लिखा है। Dredging the layers of long neglected learning का मतलब है जो बचपन में 6th फॉर्म में जो उसने जर्मन सीखी थी, जितनी भी उसकी स्मृति में थी, जितनी भी उसे याद थी, उसको याद करके उसे प्रयोग में लाने की कोशिश कर रहा था। लॉन्ग नेग्लेक्टेड मतलब काफी समय से जो प्रयोग में ना लाई गई हो, एकदम छोड़ दी गई हो। willed himself to translate, willed himself का मतलब है हिम्मत जुटाना, कि वो उस जर्मन का अनुवाद कर सके। ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद करना। willed himself का मतलब है हिम्मत जुटाना। और इन शब्दों को जर्मन भाषा में कैसे कहेंगे वो मैं आपको अभी बताती हूँ। Dem schon verabredeten Plan genau folgen. Der wichtige Zeitpunkt ist 3 Minuten vor Ende des Examens. तो इन शब्दों का मतलब क्या है, आइए जानते हैं। You must follow the plan already something. जो प्लान है, जो भी प्लान बनाया हुआ है, तुम्हें उसको बिल्कुल जैसा पहले प्लान किया गया है वैसा ही फॉलो करना चाहिए, यानी कि उस पर पूरी तरह से कायम रहना चाहिए। The vital point and time is 3 minutes before the end of the examination. इस पूरे प्लान की सफलता में जो वाइटल पॉइंट है, जो बहुत ही मुख्य बिंदु है या जो मुख्य समय है, वो है एग्जाम के खत्म होने के 3 मिनट पहले। बिफोर यानी पहले, बट समथिंग समथिंग और फिर कुछ कुछ लिखा हुआ है, समथिंग समथिंग कुछ कुछ लिखा हुआ है। ये जो गवर्नर है वो इस प्रकार से पढ़ रहे हैं क्योंकि वो पूरी तरह से पढ़ नहीं पा रहे। डोंट हिट हिम टू हार्ड, रिमेंबर, ज्यादा जोर से उसे मत मारना। याद रखना, ही इज अ मिनिस्टर, याद रखना कि वो एक मिनिस्टर है। एंड डोंट ओवरडू द स्कॉट्स एक्सेंट व्हेन, और जो स्कॉटिश एक्सेंट है वो बहुत ज्यादा मत करना, नहीं तो पता चल जाएगा जिस समय तुम। तो इस तरीके से गवर्नर उसका अनुवाद करने की कोशिश करते हैं। A fast approaching siren wailed to its crescendo. एक बहुत तेजी से आती हुई सायरन की आवाज बहुत ही जोर से सुनाई दी। वेल्ड का मतलब है ऊंची आवाज में बोलना या रोना। क्रिसेंडो यानी बहुत ही हाईएस्ट पिच पे बोलना। The great doors of the prison yard were pushed back and a white police car squealed to a jerky halt beside them. जो बहुत बड़े बड़े दरवाजे थे प्रिजन यार्ड के, उन्हें खोला गया, वो पीछे की तरफ खोले गए और एक सफेद रंग की पुलिस कार आवाज करती हुई एकदम झटके से उनके बराबर में आके रुकी। हॉल्ट का मतलब है रुकना, बिसाइड्स यानी कि बराबर में, जर्की यानी एकदम झटके से, स्क्वील्ड यानी एकदम चीखते हुए से। डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर swung himself out of the passenger seat and saluted the governor. डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर एकदम से पैसेंजर सीट में से बाहर निकले और गवर्नर को सल्यूट किया। What the hell's happening, sir? क्या हो रहा है ये? And turning to McClary, Christ, who's hit him? और McClary की तरफ मुड़ करके उन्होंने बोला, हे ईश्वर, इसे किसने मारा? But McClary cut across whatever explanation the governor might have given. लेकिन जैसे जैसे गवर्नर कोई ना कोई बात बता रहे थे कि अच्छा ये हुआ या अच्छा वो हुआ, McClary बार बार उनकी बात काट रहा था। Cut across का मतलब है बात काटना। Elsfield Way, officer, Elsfield Way. I know where Evans. आपको Elsfield Way जाना चाहिए ऑफिसर, मुझे मालूम है इवांस कहां पर है। वो बहुत जोर जोर से सांस ले रहा था। And leaned for support against the side of the car. और कार के बराबर में सहारा लेने के लिए वो टिक करके खड़ा हो गया। Where the imprint of his hand was left in tarnished crimson. जहां पे उसके हाथ का निशान जो कि खून से सना हुआ था, उसके निशान गाड़ी पर पड़ गए। इम्प्रिंट यानी कि निशान, टार्निश्ड यानी कि बिल्कुल बिगड़ा हुआ सा निशान, बहुत ही भयंकर सा दिखने वाला। क्रिम्सन यानी कि लाल रंग, एकदम चटक लाल रंग। इन बिविल्डरमेंट कार्टर लुक टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस। व्हाट? एकदम बिविल्डरमेंट में, यानी कि जैसे
बौखलाए हुए। bewilderment का मतलब होता है बौखलाहट में, एकदम बौखलाहट में कार्टर ने गवर्नर की तरफ देखा गाइडेंस के लिए, ताकि आगे निर्देश ले सके और पूछे कि मैं अब क्या करूं। टेक हिम विद यू, उसे अपने साथ लेकर जाओ। इफ यू थिंक ही विल बी ऑलराइट, अगर आपको लगता है कि वो ठीक रहेगा। ही इज द ओनली वन हु सीम्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग, केवल यही वो व्यक्ति है जिसको पता है कि क्या हो रहा है। कार्टर ओपन्ड द बैक डोर एंड हेल्प्ड मैक्लेरी इनसाइड। कार्टर ने पीछे का दरवाजा खोला और मैक्लेरी को अंदर आने में सहायता की। एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स द कार लेफ्ट अवे इन स्पर्ट ऑफ ग्रेवल, और कुछ सेकंड्स में ही कार एकदम से आगे की तरफ बढ़ गई। लेफ्ट का मतलब है एकदम तेजी से आगे बढ़ जाना। स्पर्ट ऑफ ग्रेवल का मतलब है, ग्रेवल क्या होता है, वो छोटे छोटे कंकर होते हैं जो आमतौर पे सड़कों पे होते हैं। तो एकदम से उनको उछालते हुए गाड़ी बहुत तेजी से आगे निकल गई। एल्सफील्ड वे, मैक्लेरी ने फिर से कहा, एल्सफील्ड वे की तरफ चलो। मैक्लेरी हैड सेड, and there it was staring up at the governor from the last few lines of the German text. From Elsfield Way, drive to the Headington roundabout, where, yes, of course, the examinations board was in Elsfield Way. And someone from the board must have been involved in the escape plan from the very beginning. The question paper itself, the correction slip. तो गवर्नर ने परीक्षा पत्र के ऊपर लिखी हुई वो लाइनों को थोड़ा सा और अनुवाद करने की कोशिश की। उन्होंने देखा उसमें क्या लिखा था, फ्रॉम एल्सफील्ड वे, एल्सफील्ड वे से हेडिंगटन राउंड अबाउट की तरफ जाना। हाँ, द एग्जामिनेशंस बोर्ड वाज इन एल्सफील्ड वे। अब जो एग्जामिनेशंस बोर्ड था वो एल्सफील्ड वे में था। एंड समवन फ्रॉम द बोर्ड मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन द एस्केप प्लान फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और कोई ना कोई शुरुआत से ही एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से इस पूरे के पूरे मामले में इन्वॉल्व था। यानी कि इस पूरे के पूरे मामले में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जो शुरू से ही इसको चला रहा था। द क्वेश्चन पेपर में साफ लग रहा था, करेक्शन स्लिप भी शायद इसी वजह से आई थी। द गवर्नर टर्न टू जैक्सन एंड स्टीफन्स। गवर्नर जैक्सन और स्टीफन्स की तरफ मुड़ा और बोला, आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट्स हैपेंड, डू आई? मुझे तुम्हें बताने की जरूरत तो नहीं कि क्या हुआ है। हिज वॉइस साउंडेड ऑलमोस्ट काम इन इट्स स्केथिंग कंटेम्प्ट। उसकी आवाज बहुत ही शांत लग रही थी, जबकि वो शांत नहीं थी। वो बहुत ही अधिक स्केथिंग का मतलब है जब गुस्से में कोई बहुत सुलग रहा हो। कंटेम्प्ट यानी कि गुस्सा या नफरत। तो गवर्नर जो था वो बहुत ही अधिक गुस्से में उबल रहा था या फिर बहुत ही अधिक गुस्से में सुलग रहा था, लेकिन उसकी आवाज एकदम शांत थी। And which one of you two morons was it who took Evans for a nice little walk to the main gates and waved him bye-bye? और तुम दोनों पागलों में से कौन था जो इवांस को साथ लेकर के मेन गेट पे गया और वहां जाकर के उसको बाय बाय कर दिया? मोरॉन्स का मतलब होता है पागल। इट वॉज मी सर, स्टैमर्ड स्टीफन्स हकलाते हुए बोला। स्टैमर्स का मतलब होता है हकलाना। स्टीफन्स हकलाते हुए बोला, मैं था सर। जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर, आई कुड हैव सॉन। बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने बोला था मुझे, मैं कसम खा सकता हूं। वॉट? जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, यू से? व्हाट द हेल? क्या? जैसा मैंने तुम्हें कहा था? क्या बकवास कर रहे हो तुम? When you rang sir and told me to, जब आपने फोन किया था सर और आपने मुझे कहा था। When was that? कब की बात है? The governor's voice was a whiplash now. जो गवर्नर की आवाज थी ऐसा लग रहा था जैसे कोड़े मार रही हो। whiplash का मतलब होता है कोड़े मारना। You know sir, about 20 past 11 just before, सर 11:20 पे जब, you blithering idiot man, it wasn't me who rang you, don't you realize? But what was the use? तुम महामूर्ख हो। blithering idiot का मतलब बहुत ही अव्वल दर्जे के मूर्ख हो। मैं नहीं था जिसने तुम्हें फोन किया, तुम्हें समझ में नहीं आया। लेकिन अब फायदा क्या था? He had used the telephone at that time, but only to try to get through to the examination board. उन्होंने फोन का प्रयोग तो किया था उस समय, लेकिन केवल वो एग्जामिनेशन बोर्ड पे कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, ये चेक करने के लिए कि क्या वहीं से फोन आया था। He shook his head in growing despair and turned on the senior prison officer. उन्होंने अपना सिर बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में, बहुत ही परेशान होते हुए हिलाया और सीनियर प्रिजन ऑफिसर जैक्सन की तरफ मुड़े और बोला, As for you, Jackson, how long have you been pretending you've got a brain, eh?
अब तुम्हारी बात करते हैं जैक्सन। ये बताओ कि तुम कब से ये नाटक कर रहे हो कि तुम्हारे पास एक दिमाग है? वेल, आई टेल यू समथिंग जैक्सन, योर स्कल्स एम्प्टी, एब्सोल्युटली एम्प्टी। मैं तुम्हें बताता हूं जैक्सन, तुम्हारी खोपड़ी बिल्कुल खाली है, एकदम खाली। स्कल क्या होता है? खोपड़ी। एम्प्टी यानी कि खाली। एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल खाली। प्रिटेंडिंग का मतलब होता है ढोंग करना या नाटक करना। इट वॉज जैक्सन who had spent 2 hours in Ivan's cell the previous evening. वो जैक्सन ही था जिसने इवांस के सेल में 2 घंटे बिताए थे, बस पिछली शाम की बात है। And it was Jackson who had confidently reported that there was nothing hidden away there. और ये जैक्सन ही था जिसने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ बताया था कि इवांस के सेल में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। Nothing hidden का मतलब है कुछ भी छुपा हुआ ना होना। कॉन्फिडेंटली यानी कि पूरे विश्वास से बताना। नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं था ऐसा। एंड येट इवांस हैड समहाउ मैनेज्ड टू कंसील नॉट ओनली अ फॉल्स बियर्ड, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अ डॉग कॉलर एंड ऑल द रेस्ट ऑफ हिज क्लरिकल पैराफर्नेरिया। अब जैक्सन को पिछली शाम को कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी इवांस काफी कुछ छुपाने में सफल हो गया था। मैनेज्ड का मतलब है कर पाना, कर सकना। कंसील यानी कि छुपाना। क्या क्या छुपाया था उसने? फॉल्स बियर्ड, नकली दाढ़ी, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, चश्मा, अ डॉग कॉलर, एक कॉलर एंड द रेस्ट ऑफ हिज क्लरिकल पैराफर्नेलिया। और जो क्लरिकल चीजें बाकी थी वो सब कुछ उसने छुपाया हुआ था। बट ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ वेपन विद विच ही हैड गिवन मैक्लेरी सच अ टेरिबल ब्लो अक्रॉस द हेड। और उसने कुछ और भी छुपाया था, कोई ऐसा औजार, कोई ऐसा वेपन जिससे उसने मैक्लेरी को इतना बुरा ब्लो उसके सिर पे दिया था। अब जैक्सन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, स्टीफन्स ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, गवर्नर ने भी रेगुलरली सुनने की कोशिश की। इतने सारे मेजर्स लेने के बावजूद भी इवांस फिर जेल तोड़ के भाग गया। आगे क्या होता है, क्या वो पकड़ पाते हैं उसे, ये अब हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद।